नमस्कार जय जगन्नाथ मो भिडियो आपण स्वागत जनाऊँगी। तो पिलामाने आमे ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 3 सिलेक्शन क्वेश्चन आलोचना करूथिले जहाँकि आमर 2 मार्क विषय रही जाइथिला। तो आज आमे सेही 2 मार्क रो सिलेक्शन क्वेश्चन विषय जानि नेबा। तो आमे जानिथिले जे माइनर रो केते गुडी लॉन्ग क्वेश्चन बा शॉर्ट क्वेश्चन केते गुडी सिलेक्शन देइथिले। तो जो मन भी माइनर 2 क्लास देखि नांती तो ए डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबे जाई कि देखि नेबे। तो मु आमे कोन ना आमे कोर 3 रो यूनिट 2 रो 1 मार्क पढ़ी सारिछे बुझिबला ना। तो आज आमे 2 मार्क किछिटा सिलेक्शन प्रश्न आलोचना करिवा। प्रश्न सहित उत्तर पिला माने सेटा भी मु हाथ लेखा नोट किए मध्य देबे नाही। तो तण करी वीडियो को एंड जाय देखंदो। तो चलो जानिबा। तो पिला माने देखो प्रथम प्रश्न हमर अधिक सिलेक्शन रही अछि जहा कि सारला दासଙ୍କ चंडी पुराण विषय संक्षेप लेख। जदि एभली क्वेश्चन माने प्रश्न देखिले तो सीधा डायरेक्ट यही उत्तर ही लिखिबे पिला माने। तो यही उत्तर लिखिले सीधा 2 रु 2 ही पाइबे पिला बुझ पला ना। तो आमे आगो को 5 मार्क रो सिलेक्शन क्वेश्चन विषय आलोचना करबा। तो तेन कर चिंता करंतु नाही। तो देखो उत्तर मु डायरेक्ट पढिले जदि तो लेट हे जिवो तो तेन कर मु पढु नाही बुझ पला ना। माने पढ़िले जहाँ बुझी हम सेमती आप लिखे से बुझी हम। तो तेणुक मुझे पढ़ू ना। तो आप देखने तो प्रथम प्रश्न जहाँकि सारला दास चंडीपुराण विषय संक्षेप लेख। तो आप लिखे जमीक सारला दास चंडीपुराण केमी लिखी विषय लिख टे उपक्रम देव जे ना चंडीपुराण एमती थिला। तो एमती भाव सारला दास लिखिं बुझीपार ना। सेमती लिख जहाँकि आप अधिक भल भाव मन रखिपार से भली लिखिले। तापर देखो द्वितीय पॉइंट जहाँकि आम द्वितीय प्रश्न जोटा कि दांडी वृत्ति विषय संक्षेप लेख। तो जमीक सारला दास दांडी वृत्ति विषय लिखिं। तो सही दांडी वृत्ति विषय आपको लिखा पड़ो। तो तेणुक माने दांडी वृत्ति विषय एति लिखे बुझिपार ना। तो ये उपक्रम उपसमा नदेले भी चलो ये 2 मार्क रो। तो तेणुक चिंता ना। तो ये लिख बुझिपार मुझे आपको मार्किंग करुच्ची तो से लिख बुझिपार ना। जो कोड भी जानी न हो तो डायरेक्ट मत कंटाक्ट कर मु आपको भल भाव बुझेदेवी। मु पढ़ले अधिक टी टाइम हम बोली मुझे बुझे पार ना। तो देखो 3 नंबर प्रश्न जोटा कि सारला दास महाभारत संपर्क आलोकपात कर। जेहेतु सारला दास आम महाभारत रचना करिसेंती तो सही महाभारत केमिति प्रकार लिखिथिले कौन लिखिथिले कहा लिखिथिले माने कहा विषय लिखिथिले तो तांको विषय से लिख बोली लेख बोली कही। तो आप जदि जहाँ रामायण माने महाभारत जानते ता ये लिखे। महाभारत गोटे माने सिंपल कथा आप पिलादिन शुणिक आसते तो ताहा ही लिखे। सारला दास विषय टी अधिक चर्चा करदे बुझिपार ना। तो सेमिति आप भल मार्क पाइपर पिला। देखो 4 नंबर प्रश्न जोटा कि सारला दास समय धर्मधारण और तंत्र विद्या विषय आलोकपात कर। तो जेहेतु सारला दास महाभारत लिखिं तो सही समय कथा यहाँ। तो सही समय माने धर्म किपर थिला तार धारणा कर तार माने जमीक तंत्र विद्या बुझिपार ना। तो सही लोक मान तंत्र विद्या केमी ता विषय लेख बोली प्रश्न करी। तो आपण मैंने लिखे ना यही आम सारला दास समय समय ये आउ तंत्र विद्या ये देखा मिलता। आप पढ़े भल भाव बुझीपारे मु जस्ट पढ़ी। तो तेणुक आपको टी बुझे दूसरी सर्टकटली तो पढ़ले भल भाव बुझीपारे। तो तेणुक चिंता करूँ ना। सार भावतु ना जे सार केवल पढ़ी मैंने टी कहीदे बोले तो भावे जे अधिक कहते बोले। तो देख 5 नंबर प्रश्न तो विलंका रामायण विषय संक्षेप लेख। तो ये विलंका रामायण जब 1 मार्क प्रश्न पचारे विलंका रामायण किए रचना करते तो आपंकर टास्क रहा। तो ये आपने कमेंट करेंगे जे विलंका माने विलंका रामायण किए रचना करते। तो सही विलंका रामायण पुणी कौन ता विषय संक्षेप लेख पिला। तो विलंक कवि ये आप जानीपे। तो सारला दास लिखिं जमीक बुझिपार ना। कवि सारला दास थिबा समय जमीक से विलंका रामायण रचना कर। तो सही रामायण विषय आप लिख बुझिपार ना। भल मार्क पाइपर जदि लिखिले जहाँ आसमें भी पेज भर्ती करार अच्छे। तो तेणुक जमी भी आपको 20+ बुझिपार ना 20+ पेज लिखार अच्छी। तो तेणुक आपको कहूँ हाथ लेखा नोट टी स्पीड करनब। तो यहाँ विलंका रामायण 3 धाड़ी शेष 3 धाड़ी। तो ये लिख शेष ये लिख पाने जमीक मौलिक परिलिखित तो ये जाए लिख बुझिपार ना। तो केवल मुझे यही गोटे यूनिट्र 6टी सिलेक्शन प्रश्न दूसरी 7टी
ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ମାନେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଦେଖିବ ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏ। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍‌ରେ 7ଟି 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଅଛି। ତାହା ବି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚିତ୍ର ମାନେ ମହାଭାରତରେ ତାର ଧାରଣା କେମିତି ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ, କିଏ ଜିତିଥିଲା, କିଏ ହାରିଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଥିଲେ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ଆମର। ତ ଆସିଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯାହାକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମୌଳିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପରିଚୟ ଲେଖିବ, କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, କାହା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବା, ଅଧିକ କିଛି ନ ଲେଖିକି। ତ ଏଇଟା ସରିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 3। ତ କୋର୍ ପେପର୍ 3ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଏତିକି ପଢ଼, ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଟା 1 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ତ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ତ ଏଇ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ମୁଁ ଏଇ PDF ନୋଟ୍ସକୁ ଏଇଟା ଆଜି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ PDF ନୋଟ୍‌ଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ତ ଲାଇକ୍ କର। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତିକି ଆମ କୋର୍ ପେପର୍ ୟୁନିଟ୍‌ର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ସରିଦେବା। ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଆଉ ମାନେ କୋର୍ ପେପର୍ 4ର ମାନେ 3ର 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋର୍ ପେପର୍ 4ର 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ 5 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ କଭର୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏତେ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ ହାତରେ। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମର 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି 1 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତ ଯଦି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।